दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पति के पास उसकी पत्नी के अगेंस्ट या पत्नी के परिवार वालों के अगेंस्ट कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं। दोस्तों पति के पास सबसे पहला अधिकार है जब पति के साथ हिंसा की जाती है, उस पर अत्याचार किया जाता है। दोस्तों जब भी शादी के बाद पत्नी के द्वारा या पत्नी के परिवार वालों के द्वारा पति के साथ मारपीट की जाती है, पति की इंसल्ट की जाती है या पति पर अत्याचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पति पुलिस की मदद ले सकता है। ऐसे में पति के पास 498A जैसा या डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कोई कानून तो नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन पिनल कोड में सभी ऑफेंसेस दिए गए हैं जिनकी डेफिनेशन दी गई है और उनकी सजा भी दी गई है। अगर पति के साथ किसी भी तरह की मार पिटाई या हिंसा होती है तो पति इंडियन पिनल कोड के तहत अपनी पत्नी या उसके परिवार वालों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है और FIR दर्ज करा सकता है। ऐसे में पति नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर के क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करा सकता है। यदि इमरजेंसी है तो पति 100 नंबर डायल करके पुलिस को इमीडिएटली बुला भी सकता है। अगर पुलिस पति की कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पति डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। दोस्तों शादी के बाद जो दूसरा राइट पति को मिलता है वो ये है कि पति के द्वारा खुद बनाई गई संपत्ति प्रॉपर्टी पर पति का पूरा अधिकार रहता है। दोस्तों कई बारी शादी के बाद पत्नी के द्वारा या पत्नी के परिवार वालों के द्वारा पति पर प्रेशर बनाया जाता है कि पति अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर दे, क्योंकि दोनों अब पति पत्नी हैं। या पति को मिसगाइड किया जाता है कि शादी के बाद पति की प्रॉपर्टी में 50% अधिकार पत्नी का भी है। लेकिन कानून ये कहता है कि यदि प्रॉपर्टी पति के द्वारा खुद बनाई गई है, खुद परचेज की गई है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी पर केवल और केवल पति का अधिकार होगा। ऐसी प्रॉपर्टी पर ना तो पत्नी का अधिकार होगा ना ही बच्चों का अधिकार होगा। पति जिसे चाहे उस प्रॉपर्टी को दे सकता है और अगर उसने किसी को नहीं देना तो किसी ट्रस्ट को भी हैंडओवर कर सकता है। दोस्तों तीसरा अधिकार जो कि पति को मिलता है वो ये है कि यदि शादी के बाद पत्नी के द्वारा पति को बात बात पर जलील किया जाता है, पत्नी अपने पत्नी धर्म को नहीं निभाती, पति को अपने परिवार वालों से मिलने से रोकती है या परिवार वालों से अलग करने की कोशिश करती है या पति पर बेवजह से शक करती है, उसके लिए खाना नहीं बनाती है, यानी कि अगर पत्नी के द्वारा पति को मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जाता है, हानि पहुंचाई जाती है, पति पर अत्याचार किया जाता है, तो पति इन ग्राउंड्स के बेसिस पर पत्नी से तलाक भी ले सकता है। ऐसे में पति को तलाक का केस फाइल करने के लिए अपनी पत्नी की सहमति की भी जरूरत नहीं है। अपनी डाइवोर्स पिटीशन में पति को अपने ऊपर किए गए अत्याचार, मेंटल क्रूएल्टी, फिजिकल क्रूएल्टी का पूरा ब्यौरा देना होगा और अपनी पिटीशन फाइल करनी होगी। दोस्तों पति के पास चौथा अधिकार है मेंटेनेंस का। दोस्तों जिस तरह से एक पत्नी जिसके पास अपने आप को मेंटेन करने के साधन नहीं है वो पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक इसी तरह से एक पति जिसके पास अपने आप को मेंटेन करने के साधन नहीं है, सोर्सेज नहीं है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत पत्नी से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार रखता है। ऐसी स्थिति में पति को और पत्नी को अपनी इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना होगा, जिसके बाद ही कोर्ट पति के मेंटेनेंस को या तो अलाउ करेगी या डिसमिस करेगी। दोस्तों कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर पत्नी पति को उसके परिवार वालों से दूर करने की कोशिश करती है, पति को मजबूर करती है कि वो अपने परिवार वालों से अलग रहे, तो ऐसे में इसे मेंटल क्रूएल्टी की कैटेगरी में माना जाएगा, जिसके आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। यदि पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, फिजिकल रिलेशनशिप है, तो ऐसे में पति अडल्ट्री का ग्राउंड लेते हुए अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। अगर पत्नी पति का घर छोड़कर मायके चली जाती है या कहीं और जाकर रहने लग जाती है तो इस स्थिति में पति पत्नी के खिलाफ सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकता है और सेक्शन 9 का केस पत्नी को बुलाने के लिए होता है, जिसे हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस कहते हैं। इस केस में पति कोर्ट से डायरेक्शन मांगता है कि पत्नी को वापस लौटने के आदेश दिए जाएं। दोस्तों अगर पत्नी ने पति के अगेंस्ट झूठा घरेलू हिंसा का केस कर दिया है या झूठा 498 का केस कर दिया है तो ऐसे में पति इस केस को खत्म करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए क्वैशिंग पिटीशन भी फाइल कर सकता है
या फिर कंसर्न कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है। दोस्तों, अगला अधिकार जो कि पति को मिलता है वो है बच्चे की कस्टडी का अधिकार, क्योंकि एक पति का भी बच्चे की कस्टडी पर बराबरी का अधिकार माना जाता है। यदि कंटेस्टेड डाइवोर्स है और पत्नी बच्चे की कस्टडी नहीं देना चाहती तो पति कोर्ट को बता सकता है कि किस तरह से पत्नी बच्चे का ख्याल नहीं रख रही है और बच्चे का वेलफेयर केवल और केवल पति के पास है। यदि म्यूचुअल डाइवोर्स है तो वहां पर भी पति बच्चों की कस्टडी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा सकता है और बच्चों की कस्टडी या बच्चों की विजिटेशन राइट्स क्लेम कर सकता है। दोस्तों, अगर बच्चा बहुत छोटा है तभी कोर्ट बच्चे की देखभाल के लिए कस्टडी माँ को हैंडओवर करती है, लेकिन अगर माँ किसी कारण से बच्चे को संभालने में सक्षम नहीं है तो कोर्ट अपने फैसले में बदलाव कर सकती है और बच्चे की कस्टडी पिता को भी सौंप सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पति के पास वो कौन कौन से आधार हैं जिस पर पति पत्नी से तलाक ले सकता है। दोस्तों, ये सभी आधार हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में दिए गए हैं, जिसमें अडल्ट्री का ग्राउंड है, जहां पर पत्नी शादी के बाहर जाकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप कायम करती है। क्रूअल्टी का ग्राउंड है, जहां पत्नी पति के साथ फिजिकल क्रूअल्टी या मेंटल क्रूअल्टी करती है। यदि पत्नी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है या पत्नी को किसी तरह की मेंटल डिसऑर्डर है या कुष्ठ रोग है तो पत्नी से तलाक लिया जा सकता है। यदि पत्नी पति का घर छोड़कर चली जाती है तो डिजर्शन के ग्राउंड पर भी पति पत्नी से तलाक ले सकता है। दोस्तों, कई बारी पति के द्वारा ये सवाल किया जाता है कि क्या पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति का कोई अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह से पति की प्रॉपर्टी पर जो पति ने खुद बनाई है उस पर पत्नी का अधिकार नहीं होता, उसी तरह यदि प्रॉपर्टी पत्नी के द्वारा खुद बनाई गई है, उसकी अपनी कमाई से उसने बनाई है या परचेज करी है, कंस्ट्रक्ट करी है, तो उस प्रॉपर्टी पर पति का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर कोई अधिकार बनेगा तो वो पत्नी की मृत्यु के बाद बनेगा और वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत अधिकार दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अधिकार जो कि एक पति को शादी के बाद अपनी पत्नी के अगेंस्ट या उसके परिवार वालों के अगेंस्ट मिलते हैं। हालांकि एक पत्नी को इससे कहीं ज़्यादा अधिकार मिलते हैं क्योंकि पत्नी के लिए कुछ स्पेशल कानून बनाए गए हैं, लेकिन पति के पास भी कुछ अधिकार हैं जिससे वो अपना बचाव कर सकता है और अपनी पत्नी या उसके परिवार वालों के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।